पर आज़ादी नहीं है। फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार ऑन पेपर तो हैं, संविधान में तो हैं, लेकिन उनको लागू क्यों नहीं कर रहे? उनको इम्प्लीमेंट करो ना। सिर्फ एक 75वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें ये गिनाया जा रहा है कि मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाई जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने जो देश में की उपलब्धियां दी हैं वो क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है, किसान रोड पे बैठे 9 महीने से इनकी बात नहीं सुनवाई दे रही। कौन सा अमृत महोत्सव मना रहे हो? ये कौन सा अमृत है? वो जो 9 साल की बेटी का रेप हो रहा है वो कौन सा अमृत महोत्सव है? जो रातों को बेटी को जलाया जा रहा है वो कौन सा अमृत महोत्सव है? समझ रहे हो? 16 मिनट में, हर 16 मिनट में एक बेटी का रेप हो रहा है। हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है, विद्यार्थी, चाहे कोटा फैक्ट्री है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, कहीं भी। आज पढ़ाई लिखाई को खत्म किया जा रहा है, नौकरियां बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमिक हालात आपको पता क्या हो चुका है, माइनस में गई थी। कोरोना काल से 2 साल से सब कुछ बंद पड़ा है। तो ये कौन सा अमृत महोत्सव बना रहे हो आप? किस चीज़ का अमृत खिला रहे हो देश को? जो देश का किसान, नौजवान, महिला, बेटी, गांव, गरीब, किसान, मजदूर सब कुछ भूखे मर रहे हो और आप महोत्सव मना रहे हो। किस चीज़ की खुशी मना रहे हो? भगत सिंह ने कहा था कि आप तेज बहादुर सप्रू का नाम लिख दो लॉर्ड इरविन की जगह। नाम ही तो बदला है, बाकी हालात तो आदमी। आप मुझे बताइए नेता कितने बनते हैं? 4120 MLA इस देश में, 700-800 MP हैं, 5-6 हज़ार हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी तो लोग गाँव गरीब हैं। वही बोला ना मैंने, 130 करोड़ जनसंख्या बोलते हैं। दे दो उनका रोटी, क्यों भूखे मर रहे हैं? मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1.5 साल 2 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई भी आर्थिक हालात नहीं, मतलब बिल्कुल चरमरा गए, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बंद पड़े हैं, तो रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जिसको बोलते हैं, MSME सेक्टर जिसको बोलते हैं, बिल्कुल चरमरा गया है। आज मतलब हर तरह से बदतर हालात हो चुके हैं। आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी असली शब्दों में जब होगी तब देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, रोटी मिलेगी, महिला को सुरक्षा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, तब जाके आप बोल सकते हैं कि देश में वाकई आज़ादी है। मोदी जी ने कल कहा है कि हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका मनाई जाएगी, यानी जो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद होने से पहले, एक दिन पहले, जो जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, तमाम देश के क्रांतिकारियों ने जो देश के अंदर कमियां की थी उनको याद किया जाएगा। क्या कमियां की थी आप बता दो? देश विभाजन किया था। अच्छा, उन्होंने किया था। कहाँ पढ़ के आए हो आप? आपने विभाजन विभीषिका मनाई जाएगी हर साल। वही मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़े विभाजनकारी तो कम्युनल फोर्सेस, सांप्रदायिक फोर्सेस, ताकतें तो ये हैं। विभाजन से ज्यादा कौन कर रहा है? आप देख लो ना, दिन दहाड़े इनका एक प्रवक्ता है, नेता है, अश्वनी उपाध्याय। क्या बोला उसने? भीड़ इकट्ठी करके क्या बोला था? मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। कल को ये बोलेंगे जाट काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। फिर दलित काटे जाएंगे। किस किस को काटोगे भाई साहब? आप तो ये बात कर रहे हो। आपने कभी सब्जी खाई है? डेली खाते हो। अगर उसमें नमक ना हो तो सब्जी अच्छी लगेगी? आप बताओ। अगर उसमें मिर्ची ना हो अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। हल्दी ना हो तब भी कलर नहीं आएगा। तो ये जो सब्जी है ना, आलू, प्याज, दाल, या जो नमक, मिर्ची, मसाले, हल्दी, ये सब इस देश के सेक्ट हैं, ये धर्म हैं। जब हम इकट्ठा रहेंगे, एक चीज़ की कमी होगी तो वो खूबसूरती नहीं रहेगी, वो एकता नहीं रहेगी, वो मज़ा नहीं आएगा। मैं उदाहरण दिया सब्जी का, तो हमारा देश एकता। ये विभाजनकारी ताकतें हैं तो देश को तोड़ना चाह रही हैं बार बार, तो उसको गिरफ्तार कर लो ना। उमर खालिद 1 साल से जेल में पड़ा है, 1 साल से जेल में पड़ा। सेम चार्ज उस पे था, सेम चार्ज इस पे थे, इनके नेता पे। 24 घंटे के अंदर इसको बेल मिल गई। तो ये कौन सा मतलब एकता की बात कर रहे हो आप? ये रूल ऑफ लॉ की तो बात करते हैं, कानून के समक्ष बराबरी की। तो बराबरी का अधिकार होना चाहिए ना, इक्वलिटी, समानता का अधिकार, जो फंडामेंटल राइट भी है, मौलिक अधिकार भी है संविधान में जिसकी बात की गई है। तो उसको लागू करो ना, इम्प्लीमेंट करो। आपके लिए कोई अलग कानून है, मेरे के लिए कोई अलग कानून है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 9 साल की बेटियों के रेप हो रहे हैं। आपके पास कोई एक स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली कानून नहीं आज तक भी जो डिटरेंस क्रिएट करे। 2012 में निर्भया का रेप हुआ था, आज 9 साल हो चुके। तमाम तरह जगह बदलती है, हालात नहीं बदलते। और आप देख सकते हो, हाथरस है, बदायूं है, या अपना हैदराबाद, कहीं भी देख सकते हो ना आप। बार बार मैं बोल रहा हूँ, जगह बदलते, हालात नहीं बदलते। तो अब आपकी जिम्मेवारी बनती है, जवाबदेही बनती है कि सुधारो ना, काम बनाओ आप। वो एक मंत्री जी ने भी पीछे बयान दिया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त को जो लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया था, आज देश उसको भुगत रहा, उसकी जगह, उसकी वजह से आज महंगाई है। अच्छा, क्या कहेंगे आप? ये तो भाई वो हैं जैसे 2 और 2 4 होते हैं, सबको पता है। गाय दूध देती है,
अब बीजेपी के प्रवक्ता से कोई पूछेगा दो कितने होते हैं, गायें क्या देती है, वो देख के आएगा कि इंदिरा गांधी के टाइम पे भी वो दूध देती थी क्या, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे भी दूध देती थी। इस तरह के लॉजिक दिए जा रहे हैं। अरे जो उन्होंने किया गलत किया, ठीक है, मान लिया कुछ हद तक ले, नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने सबसे भट्ठा की बिठाया देश का, गांधी जी को बदनाम कर दिया इसने, सबको पता है, मान लिया कुछ कर दिया, लेकिन आप सुधार लो ना। आपको किस लिए लेके आए हैं? आपको तो वोट इसलिए दिया था कि जो इस देश में गलत हो रहा है उसको सुधारो, इस देश को आगे बढ़ाओ। अखंड भारतीय करते हो आप बात। सुधारने की तो आज बात मोदी जी ने खुद कही है कि 70 सालों की बिगड़ी हुई व्यवस्था, अभी मात्र 7 साल हुए, आप अभी और मौका दो तो ये देश की हालत सारे सुधर जाएंगे। 7 साल में एक काम तो दिखा दो, 7 साल में जो अच्छा किया हो आपने। आपकी पॉलिसी बता दूंगा। आपने 2000 आते ही 2014 में आते ही क्या क्या किया था उन्होंने? स्मार्ट सिटी बनाएंगे, सांसद ग्राम योजना, क्लीन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कितनी योजनाएं थी, एक बता दो। हम एक की बोल रहा हूँ जो इम्प्लीमेंट ही हो, अच्छे तरीके से लागू हुई हो। 7 साल हो चुके हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ऊपर से इन्होंने विभाजनकारी, मैं बार बार हूँ, तोड़ने फोड़ने की बात हो रही है। अगड़ा पिछड़ा के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पर, रीजन के नाम पे, वर्ग के नाम पर ये देश को खत्म किया था, तोड़ा जा रहा है। क्या ये फिर वही सवाल मेरा, क्या पिछला जो हुआ 1947 में आज क्या उसको याद करने की जरूरत है, या आज के हालात देख के हमें चलने की जरूरत है? भाई असली मायनों में इस देश को आज़ादी तब मिलेगी जब इस देश के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो खुश होंगे, वो स्वस्थ होंगे, वो रोजगार उनके पास होगा, वो खुशहाली होगी गांव में, हर पेट को रोटी होगी, हर हाथ को काम होगा, हर तन को कपड़ा होगा, हर सर को छत होगी, तब वो असली मायने में आज़ादी होगी। बाहरी आज़ादी तो मिल गई, अंग्रेज तो भगा दिए, लेकिन इंटरनल आज़ादी में बार बार बोल रहा हूँ। आज हम तमाम तरह की बता रहे हैं ना कि क्या खाना है, क्या पीना, क्या उड़ना, क्या पहनना है। आप देख लो ना, भी बैन कर दिया है, जीन्स पहने के बोला, रिप्ड जीन्स का क्या बोलना है, बोलने एक कागज संविधान पूरे देश को बदल सकता है, उसको इम्प्लीमेंट कर दो, अमल कर दो, लागू कर दो अच्छी तरीके से। ये भी कहा जा रहा है कि किसान जो है विकास में रोड़ा है, ये आंदोलनकारी किसान जो है विकास में रोड़ा है, आप क्या कहेंगे इसके लिए? कौन किसान रोड़ा है? हाँ, किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये विकास कार्य में रोड़ा है। अच्छा तो कानून वापस ले लो, रोड़ा एकदम खत्म हो जाएगा। रोड़ा ही बता रहे हैं तो 2 सेकंड का काम है, 2 मिनट का टाइम लगेगा, कानून वापस ले चले जाएंगे। और रोड़ा नहीं है, ये देश भूखा मरता था 60 के दशक से पहले के इंडिया पढ़ोगे आप, भूखा। बैठे बड़े किसान और छोटे किसान के लिए काम कर रहे हैं। छोटे किसान, देश का किसान, भारत किसान, इन्होंने नया नारा दिया। तो फिर भूखे क्यों मर रहे हैं? मैं बार बार बोला, 12,500 सुसाइड करते हैं। NCRB का डाटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 1995 से 2015 तक 3 लाख किसानों ने सुसाइड की। ये छोटे बड़े किसान हैं, तो मर क्यों रहे हैं? आपने उत्थान तो कर दिया। 2014 में बोला हूँ, बार बार सरकार आई, क्या बोला था? डबल इनकम कर देंगे 2022 तक। आ तो गया 22, कितनी बता दो ना आप, पहले तो ये बता दो है कितनी, 100 है, 200 है, डबल तो तब करोगे जब आज का पता होगा। एक मोदी कानून आप मेरे लिए टी शर्ट लेके आए हो, मेरे से पूछ नहीं रहे, मुझे पहननी ही नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मेरे लिए कुछ कानून बना रहे हो आप, मेरे से बात करनी है, पूछ रहे नहीं हो। मैं चाहता हूँ या नहीं चाहता, अफेक्ट तो मेरे ही करेंगे, मुझे करेंगे ना। नरेंद्र मोदी जी ट्रैक्टर चलाने खेती करने आएंगे क्या? ये देश का किसान खेती करेगा, तो उससे बात करनी चाहिए थी ना। और उसके बाद अगर आपने पास कर दिया कोई बात नहीं, अब बात कर लो। अब ये सरहद क्यों बना रखी है, तार क्यों लगा रखे हैं, किले क्यों गाड़ रखी हैं? ये आतंकवादी हैं, अलकायदा तालिबान कहाँ से आए हैं? ये देश का किसान अन्नदाता है, देश का पेट पाला है इन्होंने। आप इनकी सुनवाई करो, बात सुनो, बात से बात निकलेगी, समाधान करो। मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, आज उसमें एक और बात जोड़ दी मोदी जी ने, सबका प्रयास। सर ये सबका प्रयास, हाँ तो वही प्रयास मैं बोल रहा हूँ। किस चीज़ का प्रयास करवा रहे हो? देश को तोड़ने, बिगाड़ने का, खत्म करने का। रोजी रोटी कपड़ा मकान में बार बार को बात कर रहा हूँ, देश था मुद्दे और मूल्यों पर चलने वाला। ये भी कहा जा रहा है कि युवा आज जो है आत्मनिर्भर हो गए हैं। किस चीज़ के आत्मनिर्भर हो गए हैं? मतलब 45 साल के सबसे हाई स्तर पर बेरोजगारी, सबसे हाई स्तर पर। अब मैं बोल रहा हूँ बार बार, 1.5 साल से देश बंद पड़ा है। सारी तो रोजगार खत्म हो गए। सारा तो जो पब्लिक सेक्टर था, जो हमारे इंस्टीट्यूशन थे, संस्थाएं थी जो सरकारी, सारी तो बेच दिया आपने। रेल गेल बेल LIC सब कुछ तो बेच दिया, लाइन लगा रखी है आपने। कहाँ खड़े होंगे हम? जो 28-30 बैंक होते थे, केवल 12 बैंक बचे हैं, 10 बैंक बचे हैं, उनको भी निकाल देंगे धीरे धीरे। कहाँ खड़े हो पाओगे आप?